राजस्थान की तपती रेत और अरावली की दुर्गम पहाड़ियों ने अनगिनत वीरों की गाथाएं अपनी गोद में समेट रखी हैं। इनमें से एक नाम ऐसा है जो शौर्य, त्याग और राजपूत आन बान का पर्याय बन चुका है, महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें इतिहास महाराणा सांगा के नाम से जानता है। उनका जीवन एक ऐसी ज्वलंत मशाल की तरह था जिसने न केवल मेवाड़ की रियासत को विदेशी आक्रमणकारियों के अंधकार से बचाया, बल्कि पूरे राजपूत समाज को एकता के सूत्र में बांधकर एक शक्तिशाली प्रतिरोध खड़ा करने का प्रयास किया। 12 अप्रैल 1482 की शुभ घड़ी में मेवाड़ के गौरवशाली सिसोदिया राजवंश में एक ऐसे राजकुमार का जन्म हुआ जिसके भाग्य में वीरता और नेतृत्व की अमिट गाथाएं लिखनी थीं। महाराणा रायमल के पुत्र संग्राम सिंह ने अपने बाल्यकाल से ही राजसी वैभव के साथ साथ योद्धाओं की कठोर जीवन शैली को भी देखा। मेवाड़ अपनी गौरवशाली परंपराओं और स्वतंत्रता के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाना जाता था। राजकुमार संग्राम सिंह ने इसी मिट्टी में सांस ली और यहीं से उन्होंने युद्ध कला, राजनीति और कुशल नेतृत्व के बीज अपने भीतर अंकुरित होते महसूस किए। उनकी जिज्ञासा और सीखने की तीव्र इच्छा ने उन्हें दरबार के विद्वानों और अनुभवी योद्धाओं के बीच प्रिय बना दिया। युवावस्था में ही संग्राम सिंह की असाधारण प्रतिभा और निर्भीक स्वभाव स्पष्ट होने लगा था। तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी में उनकी कुशलता देखते ही बनती थी। उन्होंने हर चुनौती को स्वीकार किया और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से हर बाधा को पार किया। ये वह दौर था जब दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और छोटे छोटे क्षेत्रीय शक्तियां सिर उठा रही थीं। मेवाड़ अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण महत्वाकांक्षी शासकों की नजरों में खटकता था। ऐसे टर्ब्यूलेंट समय में संग्राम सिंह ने अपने भीतर एक ऐसे शासक के गुणों को विकसित किया जो न केवल अपने राज्य की रक्षा कर सके बल्कि उसे उन्नति के पथ पर भी अग्रसर कर सके। 1509 ईस्वी में जब महाराणा रायमल का निधन हुआ तो मेवाड़ की बागडोर युवा संग्राम सिंह के हाथों में आई। उनका राज्याभिषेक एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। महाराणा सांगा, जैसा कि अब वे जाने जाते थे, ने सिंहासन पर बैठते ही अपनी दूरदर्शिता और प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने मेवाड़ की आंतरिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, न्यायप्रिय शासन स्थापित किया और प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए। उनकी नीतियों ने मेवाड़ को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराणा सांगा का शासनकाल शांत और स्थिर नहीं रहा। उत्तर भारत की राजनीतिक अस्थिरता और पड़ोसी राज्यों की विस्तारवादी नीतियां मेवाड़ के लिए लगातार चुनौतियां खड़ी कर रही थीं। दिल्ली सल्तनत के कमजोर उत्तराधिकारियों, गुजरात और मालवा के शक्तिशाली सुल्तानों के साथ महाराणा सांगा को कई बार लोहा लेना पड़ा। इन युद्धों ने उनकी शारीरिक क्षमता और रणनीतिक कौशल की कठिन परीक्षा ली। किंवदंतियों के अनुसार इन भीषण संघर्षों में महाराणा सांगा ने अपने शरीर पर अनगिनत घाव सहे, एक आंख खो दी, एक हाथ बेकार हो गया और उनके शरीर पर तलवारों और तीरों के गहरे निशान उनकी अदम्य वीरता की कहानी कहते थे। शारीरिक रूप से इतने शतविक्षत होने के बावजूद उनका हौसला कभी नहीं डिगा। हर हार के बाद वे दुगने उत्साह और संकल्प के साथ उठ खड़े हुए, अपनी सेना को संगठित किया और शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार रहे। महाराणा सांगा की वीरता और सैन्य कौशल की धाक दूर दूर तक फैल चुकी थी। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ भी शक्तिशाली शत्रुओं को धूल चटाई थी। उनकी युद्ध रणनीति अद्वितीय थी। वे अचानक आक्रमण करने और दुश्मन को भ्रमित करने में माहिर थे। उन्होंने राजपूत योद्धाओं की पारंपरिक वीरता और अनुशासन को अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता के साथ मिलाकर एक दुर्जेय सैन्य शक्ति का निर्माण किया था। उनके नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में विजय प्राप्त की, जिससे मेवाड़ की प्रतिष्ठा और शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। भारतीय इतिहास के पन्नों में महाराणा सांगा का नाम विशेष रूप से मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के साथ उनके संघर्ष के लिए अमर है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने भारत में मुगल शासन की नींव रखी थी। बाबर की महत्वाकांक्षाएं यहीं नहीं रुकी। वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और इसके लिए उसे राजपूतों की शक्ति को चुनौती देनी थी। उस समय महाराणा सांगा ही एकमात्र ऐसे भारतीय शासक थे जिन्होंने बाबर की बढ़ती शक्ति को पहचाना और उसके खिलाफ एक संगठित मोर्चा बनाने का प्रयास किया। 1527 में खानवा के मैदान में इतिहास का एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया। एक तरफ बाबर की शक्तिशाली और सुसज्जित मुगल सेना थी जिसमें तोपखाने का भी इस्तेमाल किया गया था, और दूसरी तरफ महाराणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों का एक विशाल गठबंधन था। इस गठबंधन में मेवाड़ के अलावा मारवाड़, आमेर, ग्वालियर, चंदेरी और अन्य कई राजपूत रियासतों के वीर योद्धा शामिल थे। महाराणा सांगा ने अपने व्यक्तिगत पराक्रम और कुशल नेतृत्व से इन विभिन्न राजपूत कुलों को एक झंडे के नीचे एकत्र करने में सफलता प्राप्त की थी। उनका स्वप्न एक शक्तिशाली हिंदवी स्वराज की स्थापना करना था, जहां विदेशी आक्रमणकारियों को कोई स्थान न मिले और भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। राजपूतों ने अपनी वीरता और साहस का परिचय देते हुए मुगल सेना का डटकर मुकाबला किया। महाराणा सांगा स्वयं घायल होने के बावजूद रणभूमि में डटे रहे और अपनी सेना का हौसला बढ़ाते रहे।
हालांकि बाबर की तोपों और बेहतर सैन्य रणनीति के सामने राजपूतों का पारंपरिक शौर्य अंततः भारी पड़ा। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा। यह हार भारतीय इतिहास के लिए एक दुखद अध्याय साबित हुई, क्योंकि इसने मुगल साम्राज्य की नींव को और मजबूत कर दिया और राजपूतों की एकता के सपने को अधूरा छोड़ दिया। खानवा की हार के बावजूद महाराणा सांगा का महत्व कम नहीं होता। उन्होंने जिस साहस और दृढ़ संकल्प के साथ बाबर जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी का सामना किया, वो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने राजपूतों को एकजुट करने का जो प्रयास किया, वो भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। वे ऐसे अंतिम भारतीय शासक माने जाते हैं जिन्होंने विभिन्न राजपूत कुलों को एक साझा उद्देश्य के लिए एक मंच पर लाने में सफलता पाई थी। उनका प्रयास भले ही तात्कालिक रूप से सफल न हो सका, लेकिन इसने भविष्य में राजपूतों के प्रतिरोध की भावना को जीवित रखा। महाराणा सांगा का निधन खानवा के युद्ध के कुछ समय बाद ही हो गया। उनकी मृत्यु के कारण इतिहासकार एकमत नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उनके शरीर पर लगे अनगिनत घावों और युद्ध की थकान ने उनके स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया था। उनके निधन के बाद उनके पुत्र महाराणा उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। महाराणा उदय सिंह भी एक वीर शासक थे और उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। उन्हीं के पुत्र थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने अटूट संघर्ष से इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराया। इस प्रकार महाराणा सांगा की वीरता और स्वतंत्रता की भावना उनकी पीढ़ियों में प्रवाहित होती रही। महाराणा सांगा का जीवन साहस, नेतृत्व और बलिदान की एक अद्वितीय मिसाल है। वे एक ऐसे योद्धा थे जो शारीरिक रूप से अनेकों घावों से ग्रस्त थे, लेकिन मानसिक रूप से वे चट्टान की तरह अडिग, अजेय और अपराजेय बने रहे। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और राजपूत एकता के लिए अथक प्रयास किए। भारतीय इतिहास में उनका स्थान सदैव गर्व और श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। आज भी उनकी गाथाएं राजस्थान के किलों की दीवारों से टकराकर लौटती हैं। लोकगीतों में उनकी वीरता का बखान होता है और उनकी शौर्य गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। महाराणा सांगा एक ऐसा नाम जो वीरता, त्याग और राजपूत एकता का प्रतीक बन गया। उनका जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उनकी अमर गाथा भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर सदैव जीवंत रहेगी। वीरता की ऐसी मिसाल जिसे समय भी भुला नहीं सका, वो थे महाराणा सांगा।